मॉर्निंग बच्चों, मैं हरिराम सर, संगीत अध्यापक। आज आपको ट्रम्पेट के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ और उसको समझें तो इसको भी बहुत आसानी से बजा सकते हैं। और ये सारे इंस्ट्रूमेंटों से टफ बाजा है और इसके आ जाने से सारे इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सरल हो जाएंगे, क्योंकि वायलिन हो, गिटार हो, कीबोर्ड हो, हारमोनियम हो, सबके बहुत सारे बटन होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं 3 बटन हैं, 1 2 3। तीनों बटन से 12 नोट आपको निकालने हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट में अपने आप सुर निकलते हैं, सुर बने बनाए होते हैं। इसमें हवा डालकर सुर बनाना पड़ता है। सा में कितनी आवाज़ होगी, रे में कितनी होगी, ये मुंह से अंदर आवाज़ कैसे जाएगी, बहुत सारी बातों का ध्यान इसमें रखना पड़ता है। और ये बाजा आने से सारे बाजे बिल्कुल सरल हो जाते हैं। देखिए, इनके मैं नाम भी बता दूंगा और देखिए कितना सुंदर बाजा है। ये बहुत अच्छा बाजा, आवाज़ भी बहुत अच्छी है। इससे माउथ वाले बांसुरी, माउथ आर्गन, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं आप। तो देखिए इसके पकड़ने से कैसे होता है। ये आपको राइट हैंड की जो ये रिंग है, चौथी उंगली यहाँ फंसाई जाती है और तीनों उंगली ये बटन है, इनके ऊपर पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, ये तीनों ये जगह है इन लोग उंगलियों की। और अंगूठा हमारा ये पकड़ने का राइट हैंड का हो गया। और बाएं हाथ से ये जो रिंग दिखाई दे रही है, इस पे पहली वाली उंगली आप ऐसे फंसाएंगे और 3 उंगली ये नीचे फंसा के अंगूठा अंदर जाके, ये पोजीशन बाएं हाथ की है। ऐसे इसको पकड़ेंगे और ऐसे इसको पकड़ेंगे। अब आया माउथ में कैसे लगाएं। तो ये जो दोनों होंठ हैं हमारे, इनको बिल्कुल नॉर्मल तरह, ना ज़्यादा कोशिश करें ऐसा करने की, ना किसी प्रकार से, जैसे आप हैं वैसे ही होंठों को करें और धीरे तरह से ऐसे ले जाके ये होंठ सीधे इस पे लगा दें। ये पोजीशन है। ना मुंह खोलें, अंदर नहीं करना है इसको, बगल नहीं, कुछ नहीं, सीधे सामने होंठों को सीधा करके होंठों के ऊपर धीरे से हवा भरेंगे तो ये आवाज़ 1 2 बार करेंगे तो साउंड नहीं निकलेगा, गड़बड़ होगा, बिगड़ेगा। कोशिश करेंगे 2 4 बार करने में, फिर से कोशिश करें। ये सा का साउंड आपको सुनाई देगा और इसको 2 4 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तब इसका साउंड सा का सही निकलेगा। ना इसको कुछ करना है, सीधे होंठों को ये सा हो गया। और इसमें एक और है, जब हाई पिच पे करते हैं तो होंठों को थोड़ा सा चिपका लेते हैं तो अपने आप आवाज़ ऊपर चली जाती है। और जितने नीचे जाना तो होंठों को ढीला करेंगे और ऊपर होंठ को चिपकाएंगे तो ये ऊपर आवाज़ चली जाएगी। अब रही बात कि सा कैसे समझेंगे आप। तो जो हारमोनियम रखा है, इसको भी अगर कोई सुर निकालते हैं तो ये C D E F G A B, बी निकालेंगे तो बी का ये सी निकलेगा। ये तीनों फिंगर ओपन करके तो ये सा निकल आएगा। मैंने कॉपी में इसके बटन बना दिए हैं और उसमें ये भी लिख दिया कि कौन सा बटन दबाएंगे तो सा निकलेगा, कौन सा छोड़ेंगे तो रे निकलेगा। वो सारे बटनों के बारे में मैंने अलंकार पूरा लिख दिया है और इसको समझा दिया है।
और बाकी जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तो आके मैं अच्छी तरह से बता दूंगा। अगर कोशिश करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए, ये सा मैं निकालना रहा हूँ। आरोह हो गया और ऐसे इन्हीं फिंगर से लौटेंगे। ऐसे दूसरा अंकल आ जाएगा ठोकर से। ये दूसरा अलंकार हो गया। अब 3 सा सा। ये 3 अलंकार निकाल लेंगे, फिर इसके बाद सरल हो जाएगा। अब मैं इसको थ्योरी लिखी है इसके बारे में, ये पहले ट्रम्पट देख लीजिए। ये माउथ पीस है, इसको माउथ के अंदर बाहर लगाया जाता है। ये पकड़ने की स्टाइल, बाएं हाथ की आगे वाली उंगली स्ट्रिंग के अंदर डालिए, 3 उंगली बचती है तो ये पीछे नीचे लगाइए, अंगूठा नीचे। ये बाएं हाथ की पोजीशन होगी पकड़ने की। और दाहिने हाथ से जो लास्ट वाली उंगली इसको रिंग में डालिए और तीनों उंगलियां बटन के ऊपर रहेंगी और सीधे माउथ के ऊपर लाइए। ऑटो को बिल्कुल नॉर्मल करना है और सीधे रख के ये आवाज निकालना। अगर सा निकाल आता है तो उसको लंबा करेंगे। जब सीधी आवाज ऐसी हो जाए तब ये सा अच्छा निकलेगा। अब मैं आपको इसकी थ्योरी और बटन बहुत इजी तरीके से बता देता हूँ। आइए देखिए, ये मैंने बटन बनाए हैं, इसको देख लीजिए। और ये 3 बटन बनाए हैं, 1 2 3। अब ये तीनों बटन आपके उठे हुए हैं, इसके भी ओपन है। और ये तीनों बटनों छोड़ के हवा डालते हैं अपन तो ये सा निकल आएगा। तो ये सा शुद्ध तीनों बटन की खुला छोड़कर सा निकलता है। फिर से देखिए, ये बटन बने हैं, तीनों फिंगर खुले हुए हैं, 1 2 3। ये तीनों बटन छोड़ेंगे और आवाज धीरे से इसमें हवा डालेंगे तो ये सा निकल आएगा। अब रे पे आइए, तो ये बटन देखिए, पहला तीसरा बटन दबा हुआ है तो ये रे शुद्ध हो गया। पहला तीसरा बटन दबा हुआ है, ये दबा हुआ, देखिए इसकी पोजीशन उसकी, तो शुद्ध रे। आगे पीछे के यानी 1 3 दोनों की दबाने पर रे निकलता है। ये लिखा हुआ, आप कॉपी बना ले, ऐसे बना के पढ़ के आराम से पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे तो निकल आएगा। अब गा पे आ जाइए, तो गा में 1 2 3 ये बटन है, ये 2 दबे हुए हैं, आगे के दोनों बटन, तो ये गा है। गा शुद्ध
आगे वाले दोनों बटन एक दो दबाकर गा निकलता है। जैसे ये 3 बटन है, 2 हमने दबा दिए और इसमें भी दोनों दबे हुए हैं, देखिए। तो ये दोनों दबाएंगे तो आवाज़ डालेंगे, थोड़ी सी तेज आवाज़ करेंगे, आवाज़ भी सीढ़ी की तरह बढ़ते जाएंगे। जैसे सीढ़ी पे छत पे जाते हैं तो पैर रखा, फिर दूसरा पैर उठाया, फिर तीसरा, ऐसे ही इसमें भी आवाज़ थोड़ी बढ़ाते ही जाएंगे तो गा में गा निकल आएगा। अब माँ के लिए थोड़ी आवाज़ तेज करेंगे तो देखिए एक बटन दबा हुआ है, 1 2 3, और ये 2 बटन ऊपर उठे हैं, एक दबा हुआ है, तो यानी कि शुद्ध, माँ शुद्ध, आगे वाला यानी पहला बटन दबाकर माँ निकलता है। ये हो गया। इसको देखिए, उसको देखिए। ये हमने माँ आगे वाला दबा लिया और इसमें एक दबा हुआ है। आवाज़ थोड़ी तेज करेंगे तो ये माँ निकल आएगा। और पा, 1 2 3 बटन है, तीनों बटन उठे हुए हैं, जैसे ये खुले हुए हैं। अब आपको फिंगर रखे रहना कि दबाना नहीं है, तो तीनों बटन छोड़कर निकलता है सा की तरह। जैसे सा निकलता है, सा और पा और सा, ये तीनों उंगलियां छोड़ के निकलता है। सा भी निकलता है, पा भी निकलता है और तार सप्तक का सा निकलता है। तो ये पा हो गया, तीनों फिंगर छोड़ के। आवाज़ माँ से थोड़ा तेज करेंगे तो पा निकल आएगा। अब धा पे आ जाइए, तो पहला दूसरा बटन दबा हुआ है, ये है पहला दूसरा दबा है धा के लिए। आगे वाले दोनों बटन दबाकर धा निकलता है। ये भी गा के जैसा निकलता है, गा भी यही निकलता है और धा भी यही निकलता है। फर्क, गा में आवाज़ स्लो होती है, धा में आवाज़ तेज होती है। तो दोनों बटन दबाएंगे तो धा निकल आएगा। अब नी पे आइए, तो नी पहला दूसरा तीसरा, तो दूसरा बटन बीच वाला ये बटन दबा हुआ है। शुद्ध नी, बीच वाला बटन दबाकर निकलता है। अगर बीच वाला बटन दबा लेंगे और धा से आवाज़ तेज निकालेंगे तो नी निकल आएगी। जैसे अब सा, ये तार सप्तक का सा है, बटन तीनों वही हैं। सा मंद सप्तक का और मध्यम पा और तार सप्तक का सा, तीनों से निकलता है। आवाज़ तेज हो जाती है। जैसे ये तीनों बटन उठे हुए हैं, शुद्ध तार सप्तक का सा, तीनों बटन छोड़कर निकलता है। फर्क कैसे है तीनों का? ये तार सप्तक का सा हो गया, और जो शुरुआत सा है ये सा हो गया। पा, तीनों का सा पा सा, तीनों का साउंड अलग है। सा का बिल्कुल स्लो है, पा का थोड़ा तेज है, और तार सप्तक का सा और उससे तेज है। ये है विशेषता। और गा और धा, गा में आवाज आगे के बटन दोनों दबे हैं और धा में भी दोनों दबे हैं, आवाज फर्क है। ये गा और धा में फर्क है। गा ये आप इस कॉपी में ऐसे बना लीजिए। देखिए तीनों बटन ये बने हुए हैं, तो उसके नीचे सा लिखा है। 1 2 3 शुद्ध, तीनों बटन की खुला छोड़कर सा निकलता है। आगे पीछे का बटन दबाएंगे तो शुद्ध, आगे पीछे के यानी 1 2 3 दोनों की दबाने पर रे निकलता है। गा, आगे के दोनों बटन दबाकर गा निकलता है। और माँ, आगे का एक बटन दबाकर माँ निकलता है। पा, पा भी तीनों उंगलियां छोड़कर, शुद्ध तीनों बटन छोड़कर निकलता है सा की तरह। और धा, गा की तरह। सुबह शुद्ध,
आगे वाले दोनों बटन दबाकर धा निकलता है गा के जैसा, और बीच वाला बटन अगर दबाते हैं आवाज़ तेज करेंगे तो नी निकल आएगा, और सा तार सप्तक का आवाज़ तेज हो जाएगी तो ये तार सप्तक का सा हो जाएगा। तो ये आपको ट्रम्पट के तरीका है, इसको कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, तो मैं समझा दूंगा। जो बच्चा सीखना चाहे कोशिश करे, अगर इंस्ट्रूमेंट है तो। नहीं तो ये थ्योरी समझ लेगा तो जब स्कूल खुलेगा आएंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा समझा, क्योंकि थ्योरी पढ़ लेंगे तो बजाना बहुत जल्दी आ जाएगा। और रहा ड्रम, तो अब जैसे किसी के पास स्टिक नहीं है, ड्रम नहीं है, तो इसका सीधा तरीका है ड्रम बजाने का कि आप ताली से बजा सकते हैं। इसमें ये ऐसी पहली सीढ़ी है कि 1 2 3 4, ये 3 बटन सारे गानों की रिदम का, बड़े बड़े ये विभाग आपको ताली लगाना आ गया तो आपको सब कुछ आ सकता है। जैसे 1 2 3 4, 4 खाली करेंगे तो ये मार्च पास की बीट निकल आएगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, जैसे ये मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये सीधा है, बहुत ईजी है। या तो ताली बजा के करिए या इसको बजाइए, या कोई टेबल हो उस पर भी 3 बीट ताली मार के 1 2 3 4, 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब स्टॉप करना है तो स्टॉप में 1 2 1 2 1 2 3। हमने बोला स्टॉप 1 2 1 2 1 2 3, स्टॉप 1 2 1 2 1 2 3, स्टॉप 1 2 1 2 1 2 3। ये स्टॉप हो जाएगा। और मार्च स्टार्ट किया तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, स्टॉप 1 2 1 2 1 2 3। ये ड्रम बजाना आ जाएगा। और ये बीट, इसको हल्के में मत समझिए, संगीत की पहली सीढ़ी है। अगर ये काउंट करना आपको आ गया 1 2 3 4, ये तो तबला ढोलक पूरा मेन रिदम यही होता है। अगर ये बीट आ गया तो बच्चा लय से अलग नहीं हो सकता, लय से गाना भी नहीं गा पाएगा, लय में आ जाएगा अगर ये मार्च पास बजाना आ गया। तो फिर से समझ लीजिए, ये तो बड़ा इजी है। 1